का तात्पर्य यह नहीं कि हमारे जो कायाधारी गुरु हैं वह हैं, जो उस गुरु के अंदर, गुरु शब्द से संबोधित होने वाले व्यक्ति विशेष के अंदर जो अपार ऊर्जा, अपार शक्ति, अनंत ऊर्जा, जो इस सौर मंडल के में जो गुरु शब्द विलीन है, उससे कॉस्मिक एनर्जी से जुड़कर ट्रांस से तरंग के माध्यम से जो हमारे अंदर मानसिक में, चित्त में, जीव आत्मा में जो प्रेरणा और शक्ति प्रदान करते हैं वह है गुरु। पर उस गुरु को पाने के लिए हमें किसी न किसी काया के माध्यम से वहां तक पहुंचा जा सकता है। अर्थात काया रूपी देहधारी हमारे माध्यम मात्र हो सकते हैं, पूर्ण नहीं हो सकते। पूर्ण के लिए तो हमारे अंदर जो गुरु शक्ति विराजमान है उसे जागृत करने की जरूरत है। जिस प्रकार हम जंगल या दुर्घटना में या कहीं स्थिति में जब हम फंसते हैं तो उस वक्त सूक्ष्म ऊर्जा उनकी आकर हमारी मदद करती है किसी न किसी रूप में, और हम उस भाव में, उस आस्था में 100% खरे उतरते हैं और आत्मबल हमारा बढ़ता है, और उस आत्मबल से हम आगे चलते हैं और मंजिल को प्राप्त करते जाते हैं और अगल बगल के गलत रास्तों को छोड़ते जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बुद्धि चेतना में सोचने समझने और विचार भाव आ जाता है। इस विचार भाव के कारण हमारा गुरु प्रबल होता है। ठीक इसको दूसरे रूप में ग्रहों में भी देखा जाता है कि आपका गुरु प्रबल है, आपका गुरु कमजोर है, आपकी ये दशा है, आपकी वो दशा है, तरह तरह की चीजें हैं। पर सबसे बड़ी बात, हम जब इस काया में हैं और इस काया के अंदर ही हमारे अंदर गुरु तत्व है, तो क्यों ना हम अपने इस काया के अंदर के गुरु तत्व को जागृत करें, जो हर क्षण, हर पल, हर घड़ी हमारी मदद करे, हमें मार्गदर्शन दे, प्रेरणा दे और हर पल हमें गलत राह से हटाकर सही राह की ओर लेके चले। तो गुरु शब्द के लिए हमारे अंतर काया में, अंतर ऊर्जा में एक ऐसा स्थान है जहां गुरु तत्व शक्ति विराजमान है। हम इसे साधना के माध्यम से भी जागृत कर सकते हैं। दूसरा, गुरु कृपा से भी जागृत कर सकते हैं। तीसरा, हम अपनी साधना में इतनी डुबकी लगा लें, बीज मंत्र में इतनी डुबकी लगा लें कि हम अपने अंदर गुरु तत्व की छवि की अनुभूति कर ले। जो हमारे गुरुदेव हैं, हम अपने ध्यान साधना के माध्यम से हृदय आत्म चेतना के स्थान के बगल में एक गुरु ऊर्जा होती है। जब हम उसे जागृत करेंगे तो गुरु के रूप, आकृति, जो हमारे कायाधारी रूप में संबोधित होने वाले गुरुदेव हैं, उन गुरुदेव के रूप, आकृति आपको आपके स्वयं के हृदय में अनुभूति होगी। अनुभूति होने के बाद जब कहेंगे हे गुरुदेव मेरे को इसका मार्ग दें, तो वह उसका मार्गदर्शन देंगे। जिस तरह की मुसीबत होगी मुसीबत से निकालेंगे। मुसीबत के साथ आप यदि आत्म को जागृत करना चाहेंगे, आत्म ऊर्जा को जागृत करेंगे, तो जागृत की अनुभूति आपको कराएंगे और शरीर के अंदर साक्षात गुरु ब्रह्म आपको दर्शन देंगे और आपकी दिव्य आत्मा ज्योति प्रकाश को एक मानव बालक की अनुभूति प्रकाश में कर कर आपको पूरा ब्रह्म तक का सैर कराकर, गुरु तत्व को जागृत कराकर आपके जीवन को पूर्ण रूपेण सफल प्राप्त करा सकते हैं। आप सफलता की सबसे अनमोल पूंजी आपके जीवन की गुरु तत्व है। यदि आप गुरु तत्व को अपने जीवन में सबसे पहले जागृत करते हैं तो आप जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। इस अनमोल काया का एक एक पल आपका सदुपयोग होगा। आपका कभी यह जीवन निरर्थक नहीं होगा। आप कभी इस जीवन में भटक नहीं सकते। और इसका मात्र एक उपचार है कि गुरु तत्व को जागृत करें, अर्थात हमें हर पल मार्गदर्शन देने वाले, प्रेरणा देने वाले हमारे गुरु तत्व, आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक शक्ति, अंतर काया में जो विराजमान है वह जागृत करें और अपने जीवन को सफल करें।
और इस करोड़ों करोड़ों जनता में आप इकलौते एक सूर्य की तरह चमकेंगे। और अध्यात्म गुरु हर अपने शिष्यों को इस तरह से जागृत करके एक शिखर की ओर ले जाना चाहते हैं, परंतु यह अवस्था भी कब आती है? जब हमारे अंदर गुरु समर्पण होगा, गुरु में समर्पण होंगे, गुरु तत्व में डुबकी लगाएंगे, एक हो जाएंगे। मैं तुझ में, तू मुझ में, कहाँ का दुनिया कहाँ का संसार। जब तक हम किसी से एक नहीं होते तब तक हमें इसकी प्राप्ति नहीं होती।